बिल्कुल, नमस्कार दीपक जी। वो बिल्कुल भस्मासुर हो गए हैं। वो अपने आप को भगवान समझना शुरू हो गए। राक्षस तो वो अपने आप को समझते नहीं है, ये तो हम लोग बोल रहे हैं। उन्होंने बार बार, आप कह रहे थे कि अमेरिका को भी ध्वस्त करने की जैसे ठान ली है। अमेरिका छोड़िए, पूरे वर्ल्ड के ऊपर वो जैसे हावी हो गए हैं। जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं, परसों जब उनका संबोधन था पूरे विश्व को, अपनी कंट्री को, तो सबको ये लग रहा था कि शायद वो अपने आप को बढ़ा चढ़ा के कि मैं जीत गया, मैंने उनको आर्मी हटा दी, उनकी नेवी खत्म कर दी, ऐसा कुछ कह के वो शायद एक एग्जिट प्लान दे। लेकिन वो एग्जिट प्लान तो आया नहीं। उन्होंने बहुत कुछ कहा लेकिन काम की बात उन्होंने एक भी नहीं करी। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, अब देखिए इस समय दीपक जी, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि जो हम इनविंसिबल प्लेन्स और जो इनविंसिबल फाइटर प्लेन्स अमेरिका की बात की जाती थी, अगर आज F-35 F-15E का उसको मार के, और अगर वहां पे पायलट लाइव इजेक्ट हुआ है और वो अगर IRGC के हाथ लग जाता है, तो आप सोचिए वो कितना बड़ा एक बार्गेनिंग चिप, कितनी बड़ी एक एक नेशनल एम्बैरेसमेंट बन जाती है वो अमेरिका के लिए, और कितना बड़ा बार्गेनिंग चिप बनता है वो ईरान के लिए। अभी तक हम होर्मुज को वो वेपनाइज करके ईरानियन यूज कर रहे हैं। अगर एक लाइव अमेरिकन पायलट आता है तो उसके साथ कितनी इंटेलिजेंस आती है, उसके साथ क्या बार्गेनिंग चिप्स आते हैं। जनेवा कन्वेंशन तो वैसे ही उसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं, तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर और ह्यूमन राइट्स को तो हम बिल्कुल यहाँ पे उम्मीद ही ना करें कि ऐसा कुछ ईरान की तरफ से होगा। तो इस पूरी सिचुएशन में अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन बनती है। और जो हमने एससीओ के समय भी कहा था कि मे बी दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द अमेरिकन एरा, वो जो अपने आप को सुपर पावर की तरह देखते हैं और हर 90 से 100 साल में ये चक्र घूमता है, तो पेट्रो डॉलर की वहां पे एकदम धज्जियां उड़ती दिखेंगी। अगर युआन में डीलिंग शुरू हो गई, ईरान ने वैसे ही अब तो किसी सैंक्शंस को मानना नहीं है, तो ईरान जीसीसी कंट्रीज को भी अपना तेल बेचेगा। तो ये पूरा जो एक एक डोमिनो इफेक्ट, एक कैस्केडिंग इफेक्ट शुरू होगा। तो जो ट्रंप ने शुरू तो कर दिया, लेकिन अब वो उनके भी बूते से बाहर चला गया है, उनसे भी ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। एक जंगली हाथी की तरह ये युद्ध इस समय बन चुका है, जो पता नहीं कितनों को लेके खाएगा, कितनों को लेके डूबेगा, और वर्ल्ड ऑर्डर का क्या होगा वो तो अब आने वाला समय ही बताएगा। पर प्रोफेसर तनेजा